वो एब्सोल्युटली बुलशिट पॉइंट है। हम बात नहीं करेंगे तो कौन करेगा? बहुत सारी प्रॉब्लम जो है ना सॉल्व नहीं होंगी, डिसअपियर हो जाएंगी। देयर इज नथिंग इन दिस वर्ल्ड दैट इज मोर वैल्यूएबल देन योर लाइफ। इंडिविजुअल्स कमिट सुसाइड बट सोसाइटी सफर्स। अजम्पशन इज द मदर ऑफ ऑल, हम सबको पता है। तोलना वोलना बंद कर दीजिए, वो सब सब्जी वब्जी के लिए है यार। ये विनिंग लूजिंग ये सब चलता रहता है। दैट इज जस्ट वन स्टेप। आप दूसरी सीढ़ी भी तो ले सकते हैं। जैसे आप ये करना बंद करेंगे, गुस्सा, बहुत जोर से गुस्सा आता है मुझे जब मैं इस तरह की खबरें पढ़ता हूं। पर ज़रूरी यह है कि समझा जाए कि क्यों होता है और कैसे रोक सकते हैं। मेरा नाम है राहुल सूरी। मैं हर बार कहता हूं कि मैं आपका MBA शेरपा हूं। शेरपा का मतलब होता है वो जो आपको रास्ता दिखाए और जो आपकी मदद करे रास्ते चलने में। पर उस रास्ते में जो से गड्ढे हैं उनसे भी आगाह करना हमारा काम है। ये चढ़ाई मैं पहले कर चुका हूँ। आई हैव बीन थ्रू ऑलमोस्ट एवरी ट्विस्ट एंड टर्न दैट यू कैन इमेजिन, बोथ इन स्टूडेंट लाइफ, इन प्रोफेशनल लाइफ, इन कॉर्पोरेट लाइफ। इस घटना को हुए आप पीछे देख सकते हैं। दिस हैपेंड ऑन September 26th. Ironically, September is considered the World Suicide Prevention Month. I think 10th September is the World Suicide Prevention Day. ये चीज़ें मुझे बहुत हिट करती हैं। इंडिया में जो सुसाइड के स्टैटिस्टिक्स हैं, दोज आर अलार्मिंग टू द पॉइंट ऑफ हेयर पुलिंग। मतलब इस कदर मुश्किल है हमारे देश की। लार्जर जो सुसाइड का इश्यू है हमारी सोसाइटी में, उस पर शायद मैं कमेंट करने के लायक नहीं हूँ, क्योंकि फार्मर सुसाइड वगैरह उस टाइप की ज़िंदगी मैंने जी नहीं है। मैं नहीं जानता कि किस तरह के चैलेंजेस होते हैं, कितने डीप होते हैं। पर ये मैं जानता हूँ, बहुत पास से जानता हूँ। मैं बहुत लोगों को जानता हूँ जिनके दिल में ख्याल आया। अनफॉर्चुनेटली मैं कुछ ऐसे लोगों को भी जानता था जिन्होंने ये कदम उठा लिया। मैंने अपने करियर में ऐसे उतार चढ़ाव भी बहुत देखे हैं जिनको मैं समझ सकता हूँ कि कैसे कुछ अलग लोग अलग तरह से रिएक्ट करते हैं। ये जब हुआ तब से आई वॉज थिंकिंग कि क्या इस पर कोई वीडियो बन सकता है। आई वॉज फॉलोइंग द न्यूज़। उस पर मैंने बहुत सारे कन्फ्लिक्टिंग रिपोर्ट्स देखी। जब भी कोई सुसाइड का केस होता है, जब भी कोई ऐसा केस होता है, तो द पुलिस डिपार्टमेंट स्टार्ट्स एन इंक्वेस्ट, दे स्टार्ट द प्रोसीजर, एंड वो प्रोसीजर चल रहा है। मीडिया में खबरें आती हैं, कॉन्फ्लिक्टिंग रिपोर्ट्स आती हैं, डेली या हर 2 दिन में कुछ अपडेट होता है। वो सब डिस्कस करना मेरा इंटेंशन नहीं है, ना कि वो मेरी फील्ड है। ऑब्वियसली कॉन्फ्लिक्टिंग रिपोर्ट्स हैं, किस कंडीशन में ये हुआ, क्यों हुआ। He was a convener of a fest. Was there some a push against him? There are conflicting reports which says कि that was not the case, that was already resolved. All of that is sadly immaterial. ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आप वहाँ तक कैसे पहुँचे, वो बिल्कुल आपको ध्यान देना है, उसको प्रिवेंट करना है। पर जब उस पड़ाव पे पहुँच गए हैं, वहाँ से उसको कैसे डील करना है, you not only as an individual but also as a civilian, as a citizen, as a part of a society. ये जो मैं कहने जा रहा हूँ ये सिर्फ इसलिए नहीं है कि आप इस तरह का स्टेप ना लें। मैं जानता हूँ कि मोस्ट ऑफ द पीपल आर स्ट्रांग इनफ, बट आपकी जिम्मेदारी बनती है कि किसी और को भी आप रोकें। इसलिए बात करना ज़रूरी है और इसलिए मैंने ये सेशन किया। मैं अपने बैचमेट से, अपने फ्रेंड से इस बारे में बात कर रहा था, एंड आई वॉज इन टू माइंड्स कि इस तरह का सेशन होना चाहिए कि नहीं, या इस तरह की बात करना वाजिब है कि नहीं। अल्टीमेटली आई केम डाउन ऑन द साइड कि बात तो ज़रूरी है। ऑल्सो आई केम डाउन ऑन द साइड कि हम बात नहीं करेंगे तो कौन करेगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरे पे तो नहीं छोड़ सकते आप। तो इसलिए मैं ये सेशन लेके आया हूँ। आइडिया ये नहीं है कि मैं आपको ज्ञान दूँ या आपको कोई ऐसा तालिस्मान दे दूँ कि सॉल्व हो जाएगा। आइडिया है सबसे पहले अवेयरनेस, एंड देन आइडिया है अपने मेंटल फैकल्टीज़ को खुला रखना, नॉट जस्ट फॉर योर ओन मेंटल हेल्थ बट पीपल अराउंड यू, योर फ्रेंड सर्कल, एवरीबडी। सो अवेयरनेस में जो सबसे पहली बात है वो है स्टैटिस्टिक्स।
दिल दहला देने वाले स्टैटिस्टिक्स हैं। इंडिया स्टूडेंट सुसाइड रेट हैज सरपास द ओवरऑल ट्रेंड एंड द पॉपुलेशन ग्रोथ। आप समझिए इस बात को, पॉपुलेशन ग्रोथ और ओवरऑल ट्रेंड से भी ज़्यादा हमारा स्टूडेंट सुसाइड रेट है। दिस इज टॉकिंग अबाउट ऑल स्टूडेंट्स, ऑल एज ग्रुप्स, ठीक है। द ओवरऑल सुसाइड नंबर्स इंक्रीज बाय 2%, बट स्टूडेंट्स का जो सुसाइड रेट है दैट इज इंक्रीज बाय 4%। ये सब एक लेटेस्ट रिपोर्ट अगस्त में पब्लिश हुई है एनसीआरबी की, उसका डेटा है। मेल स्टूडेंट्स आर कमिटिंग सुसाइड एट 53, फीमेल it's not a gender issue. I think it's more to do with the systematic issues. Over the last decade, हमारी जो 0 to 24 एज ग्रुप की पॉपुलेशन है दैट हैज रिमेन मोस्ट और लेस कंसिस्टेंट, 58 करोड़ के आसपास। बट द नंबर ऑफ स्टूडेंट सुसाइड्स हैज गॉन फ्रॉम 6600 to 13। बेसिकली पर यूनिट ऑफ पीपल द सुसाइड रेट्स हैज मोर देन डबल्ड। क्यों हो रहा है ये, कैसे हो रहा है ये? इश्यूज तो हैं, दो राय नहीं है, पर आप ये भी समझिए कि इसका जो सोल्यूशन है दैट कैन नॉट बी अ वन साइज फिट ऑल। होता क्या है कि ह्यूमन नेचर टेक्स वेरी अगली फेसेस, ठीक है। जिस हम स्पेसिफिक केस की बात कर रहे हैं मैं उसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता, लेकिन ये बात मैं श्योर हूँ कि कुछ ना कुछ टॉक्सिसिटी, कुछ ना कुछ अगलीनेस ज़रूर हुई होगी। उसके बिना कोई भी इस तरह का स्टेप नहीं उठाता। क्या वो अगलीनेस या टॉक्सिसिटी के लिए कोई एक इंसान जिम्मेदार है या कोई सिस्टम जिम्मेदार है या पर्सन खुद वॉज गोइंग थ्रू पर्सनल प्रॉब्लम्स एंड देन समथिंग गॉट एडेड ऑन? नोबडी नोज दैट। अनफॉर्चुनेटली देयर इज़ वेरी लिटिल चांस दैट वी विल नो दैट। बट आइडिया बहुत बहुत बारीक है कि आपको अपने दोस्तों को और अपने आप को संभाल के रखना है, ठीक है। देयर इज़ नथिंग इन दिस वर्ल्ड दैट इज़ मोर वैल्यूएबल देन योर लाइफ, नॉट जस्ट टू यू बट टू योर फैमिली ऑल्सो। समझ में आ रही है आपको बात? आप MBA करने किसी भी इंस्टीट्यूट में चले जाएं, हार्वर्ड चले जाएं, IIMS चले जाएं, कहीं भी जाएं, आपकी लाइफ में उतार चढ़ाव आएंगे ही आएंगे। डे टू डे बेसिस पे फाइट्स होंगी। कभी आपकी फाइट्स आपके फ्रेंड के साथ होंगी, कभी आपकी फैकल्टी के साथ होंगी, कभी आपके बॉसेस के साथ होंगी, बट नथिंग यू शुड टेक पर्सनली, नथिंग यू शुड टेक टू योर होम, नथिंग यू शुड गेट फिक्सेटेड ऑन एट द बैक ऑफ योर माइंड। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है, ठीक है। दूसरी चीज़ जो मुझे ऐसा लगता है कि इस चीज़ में सबसे ज़्यादा हेल्प करती है वो है अपने सराउंडिंग्स को चेंज करना। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा वीडियो का, आई हैव हैड सम एक्सपीरियंसेस विद दीज काइंड ऑफ सिचुएशंस। जब भी मैंने देखा है कुछ पॉजिटिव आउटकम आया है, इट हैज़ बीन टू अ लार्ज एक्सटेंट बिकॉज पीपल रिमूव देमसेल्स फ्रॉम दो सिचुएशंस एंड मूव टू अदर स्लाइटली बेटर सर्कमस्टांसेस। क्योंकि उसी सिचुएशन को आप सॉल्व कर लेंगे, अगर सॉल्व हो जाती तो आप इस पड़ाव तक नहीं पहुंचते, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यू शुड रन फ्रॉम द सिचुएशन, दैट इज नॉट व्हाट आई एम सेइंग, ठीक है। दैट पॉइंट इज जो जिसको सोसाइटी वीकनेस के साथ एसोसिएट करती है वो एब्सोल्युटली बुलशिट पॉइंट है, उसकी बात नहीं हो रही है। बट अपने सर्कमस्टांसेस चेंज करना आपके हाथ में, और वो करना ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरी चीज़, आप जितना प्यार अपने से करते हैं उतना ही प्यार अपने दोस्तों से करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये सिनारियो में जो प्रिवेंशन का फर्स्ट एंड लास्ट रिजॉर्ट है वो है फ्रेंडशिप। वो फ्रेंडशिप आप अपने पेरेंट्स से भी हो सकती है। मेरा ये कहने का मतलब नहीं है कि पेरेंट्स कैन नॉट बी फ्रेंड्स, बट कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं एक पर्दादारी, एक झिझक हो जाती है। फ्रेंडशिप इज़ वेयर दे नो यू बेस्ट, ठीक है। ये ऐसी एज होती है जहाँ पे आपके फ्रेंड्स आपको ऑलमोस्ट उतना ही अच्छा जानते हैं, शायद बेटर जानते हैं जो आप अपने आप को जानते हैं। तो आई हैव सीन फ्रेंड ग्रुप्स बीइंग टॉर्न अवे बिकॉज ऑफ दिस काइंड ऑफ थिंग्स हैपनिंग, ठीक है। तो ये जो 3-4 चीज़ें हैं, ये ह्यूमन टेंडेंसी, ये ह्यूमन अगलीनेस जो है उसको ओवरकम करने के लिए हमको जो ह्यूमन टेंडेंसी का बेटर फेस है उसको प्रैक्टिस करना है, डे इन डे आउट प्रैक्टिस करना है। पर बात सिर्फ ह्यूमन नेचर की भी नहीं है, बात थोड़ी सी सिस्टम की भी है। हमारे एजुकेशन सिस्टम में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। IIM अहमदाबाद, बेंगलोर, कलकत्ता जाने के बाद भी लाइफ इज़ नॉट अ केक वॉक, आई नो दैट पर्सनली। IIT बॉम्बे में रिसेंटली रिपोर्ट्स आई थी, विच इज़ माई अल्मा माटर, की वहाँ पे जो ग्रेजुएट्स हैं इंजीनियरिंग के, दे आर टेकिंग 4 लाख का पैकेज एंड सम ऑफ देम आर गोइंग अनप्लेस्ड। इकोनॉमी में उतार चढ़ाव आते रहेंगे, ठीक है। बट कोई भी जो आज का लूज़र है वो कल का विनर नहीं बनेगा, ऐसा किसी ने नहीं लिखा है।
ये विनिंग लूजिंग ये सब चलता रहता है। इसमें कभी भी आप ये मत सोचिए कि सामने वाला क्या जज कर रहा है, वो लोकस आपका होना ही नहीं चाहिए। दैट इज़ दी मोस्ट इंपॉर्टेंट। बट अनफॉर्चुनेटली क्या है, हमारे सिस्टम में, हमारी सोसाइटी में वो थोड़ा सा इनग्रेंड हो गया है, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, अपॉर्चुनिटीज़ रिलेटिवली लिमिटेड हैं, बट धीरे धीरे थिंग्स आर चेंजिंग, पीपल आर क्रिएटिंग देयर ओन अपॉर्चुनिटीज़। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द सेक्सीनेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, फाउंडर वगैरह की मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ, बट देयर आर मोर एंड मोर अपॉर्चुनिटीज कमिंग अप। इन माई व्यू it is absolutely important for you to prepare yourself for the competition, for the competitive exams, but the thing is don't define yourself by that। ठीक है, आपने IIT JEE फोड़ दिया, आपने कैट फोड़ दिया, नीट फोड़ दिया, यूपीएससी में आप रैंक 1 आ गए, कुछ भी है, अच्छी बात है, होना चाहिए, आप में वो जील होनी चाहिए, यू शुड एम फॉर द टॉप, बट नॉट डिफाइन योर सेल्फ कि मैं कहां तक पहुंचा। समझे आप? वो जो चीज़ है ना वो निकालनी है। मैं ये नहीं कह रहा कि कॉम्पिटिटिव स्पिरिट निकाल दीजिए, वो होनी चाहिए, लेकिन उस स्पिरिट को टेम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट इज माई पॉइंट। ठीक है, अगर आप मेरे इस वीडियो का टाइटल देखेंगे, आई डोंट वॉन्ट टू फिक्सेट ऑन टॉक्सिसिटी, आई वॉन्ट टू फिक्सेट ऑन डीलिंग विद इट। और जो डीलिंग है वो हर लेवल पे करनी है, पर्सनल लेवल पे करनी है, वो आपको अपने फ्रेंड सर्कल में करनी है, अपने सोसाइटी में करनी है, अपने नेबरहुड में करनी है, अपने कॉलेजेस में करनी है, और हमको एज एजुकेटर्स, एज गवर्नमेंट, एज पॉलिसी मेकर्स, एज सोसाइटी के सिटीजन्स, हम सबको करनी है। इसमें ब्लेम गेम का कोई हो सकता है, इस पर्टिकुलर केस में देयर माइट बी सम ब्लेम असाइनेबल, बट दैट इज अ वेरी माइन्यूट इंसिडेंट इन टर्म्स ऑफ द स्केल ऑफ द ओवरऑल प्रॉब्लम जो आपको यहां दिख रहा होगा। ये टॉपिक इतना मुश्किल है बात करने का कि कभी कभी आपको अंदर से इम्पोस्टर सिंड्रोम वाली फीलिंग आती है कि एम आई डूइंग अ डिससर्विस बाय टॉकिंग अबाउट दीज थिंग्स। द आंसर टू मी एटलीस्ट इज दैट आई एम नॉट। हो सकता है मेरे सॉल्यूशन सबके लिए एप्लीकेबल ना हो, क्वाइट पॉसिबल, बट हो सकता है कुछ एक छोटी सी ग्रुप के लिए वो यूजफुल हो। आई हैव डन माई जॉब। हो सकता है आपको किसी और की बात अच्छी लगे, हो सकता है रिलीजन सेव्स यू, हो सकता है कंपनी सेव्स यू, हो सकता है फ्रेंडशिप सेव्स यू, हो सकता है योर पेरेंट्स, वॉट एवर इट माइट बी, यू हैव टू फाइंड दैट। ठीक है, और वो फाइंड सिर्फ आपको अपने लिए नहीं करना, आपको सबके लिए करना है। दिस इज अ सोसाइटल इशू, दिस इज नॉट एन इंडिविजुअल इशू। इंडिविजुअल्स कमिट सुसाइड बट सोसाइटी सफर्स, होल सोसाइटी सफर्स। जब किसी कॉलेज में, किसी इंस्टीट्यूट में इस तरह का इंसिडेंट अनफॉर्चुनेटली हो जाता है, उसके बाद जिस तरह का हैवी माहौल होता है, वो आप बहुत कम लोग उससे परिचित होते हैं, बहुत कम लोग अंडरस्टैंड दैट, एंड आई होप दैट नोबडी गेट्स टू अंडरस्टैंड दैट। एंड इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज पर्सनल। जैसे कि मैंने कहा, आई बीन फॉलोइंग दिस स्टोरी अ लिटिल बिट, एंड इंटरनेट के ऊपर इतने लोग कयास लगा रहे हैं, इतने डिस्कशन फोरम्स में अलग अलग टाइप की बातें हो रही हैं, इनको अवॉइड करना भी ज़रूरी है। चांसेस कम है कि आपकी बात उनके रिलेटिव्स या फैमिली तक पहुंचे, बट यू शुड बी माइंडफुल ऑफ दोज थिंग्स। आइडिया बहुत ही सिंपल है यार, कंपटीशन तो है, पर उसको करना आपको अपनी तरीके से है। ज़रूरी थोड़ी ना है कि नीट नहीं निकला तो आप कुछ सक्सेसफुल नहीं होंगे, या जेई नहीं निकला तो सक्सेसफुल नहीं होंगे, या कैट नहीं निकला, आप आईएम्स नहीं गए तो सक्सेसफुल नहीं होंगे। अरे नहीं भाई, वहाँ जाने के बाद भी लोग फेल होते हैं। दैट इज़ जस्ट वन स्टेप, आप दूसरी सीढ़ी भी तो ले सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने आप को कभी भी इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स या प्रोफेशनल जो स्टेज पर आप पहुँच गए उससे डिफाइन करना इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम्स, मेंटल प्रॉब्लम्स दैट अ लॉट ऑफ अस हैव, एंड इट इज़ अ सोसाइटल इशू। इट इज़ अ सोसाइटल इशू, बट आपको उसको फाइट तो इंडिविजुअली ही करना है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? ये कोई बोलने की बात है? मैं लिख भी रहा था, मैं सोच रहा था यार क्या लिखूं। मैंने देखा इसके ऊपर कुछ वीडियोस लोगों ने बनाए, जिन्होंने कहा यार आईएम्स में या इंस्टीट्यूट में स्टूडेंट बॉडी शुड नॉट डू ऑल द थिंग, सिस्टम चेंज करना है। यार देखिए,
बच्चे वहाँ जो करने गए हैं, जो सीखने गए हैं, उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसमें कोई गलत बात नहीं है। हाँ, अनड्यू प्रेशर नहीं होना चाहिए, इलीगल चीज़ें नहीं होनी चाहिए, अनएथिकल चीज़ें नहीं होनी चाहिए, दैट इज़ ऑल एब्सोल्युटली फेयर। बट सिस्टम को आप मोल्ड जब करेंगे तो वो सिस्टम कहीं और से भी टूट सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो लड़ाई है ये हमको इंडिविजुअली, ग्रुप्स में, फ्रेंड्स ग्रुप में, एज फैमिली लड़नी है। हम सब एक साथ, एक दूसरे के साथ मिल के इसको लड़ेंगे, ठीक है। और उसको लड़ने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, लाइफ इज ऑल दैट मैटर्स, ठीक है। कोई फेलियर नहीं होता, हर इंसान अपनी लय, अपना रिदम, अपनी लाइन ढूंढ लेता है, ठीक है। आपको भगवान ने इतना दिमाग दिया है कि आप एक लेवल तक पहुंचे हैं, अगर उसके आगे अगला स्टेप लेने में आप थोड़ा सा चूक गए, कोई बात नहीं, पीछे आइए, फिर से जंप मारेंगे, समझे। फर्स्ट एंड लास्ट रिजॉर्ट, देखिए ऐसा है कि नो बडी लव्स यू मोर देन द फैमिली। बहुत ज़रूरी है कि यू शुड थिंक ऑफ देम, बट यू शुड नॉट थिंक ऑफ देम इन टर्म्स ऑफ प्रेशर ऑल्सो, ठीक है। आई हैव सीन टू मैनी केसेस जहाँ चिल्ड्रन और यंग अडल्ट अज्यूम कि यार मेरे पापा, मॉम, मेरे बड़े भाई को डिसअपॉइंटमेंट होगी। अरे यार, आप अज्यूम मत करो ना, अजम्पशन इज द मदर ऑफ ऑल, हम सबको पता है। लेकिन आप अज्यूम मत करो, टॉक टू देम, हाउ एवर डिफिकल्ट द कॉन्वर्जेशन मे बी, टॉक टू देम, इट इज असेंशियल। मैंने जैसे कि कहा, फ्रेंड्स, ये ऐसी उम्र होती है जहाँ पे आपके फ्रेंड्स जो हैं वो आपकी फैमिली बन जाते हैं। एंड समटाइम्स, इनफैक्ट क्वाइट ऑफन इट हैपन्स, स्पेशली अगर आप घर से दूर हैं, दैट दे माइट नो यू मच बेटर देन यू नो योर सेल्फ, एंड द फैमिली नोज यू ऑल्सो। तो अच्छे फ्रेंड्स चूज करना, अच्छा ग्रुप चूज करना, और अच्छे बुरे का मेरा मतलब सोसाइटी के अच्छे बुरे नहीं है, मेरा मतलब है आपके कनेक्शन से है, ठीक है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं फ्रेंड्स के बारे में पहले भी बात कर चुका हूं, मैं बार बार रिपीट करके इस वीडियो को अननेसेसरी लेंदी नहीं करना चाहता। जैसे कि सोसाइटी में मैंने कहा कि एवरीबडी इज ट्राइंग टू मेजर यू, हर कोई आपको तोलना चाहता है ना। प्रॉब्लम कब आती है, जब आप भी अपने आप को तोलने लगते हैं। वजन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, गंदे कमेंट्स नहीं डालिएगा। पॉइंट बहुत सिंपल सा ये है कि नो मैन कैन बी मेजर्ड बाय अ सिंगल थिंग, नो ह्यूमन बीइंग कैन बी मेजर्ड कि यार इसकी ये अचीवमेंट है XYZ, ऐसा तो नहीं है। जस्ट बिकॉज कोई रिचेस्ट आदमी है, इसका मतलब ये नहीं है कि जो हार्वर्ड बिजनेस स्कूल का डीन बन गया उसकी अचीवमेंट उससे कम है। हर स्फीयर में हर तरह की अचीवमेंट अलग अलग हो सकती है। हो सकता है जहाँ पे आप चूक गए हो वो आपके लिए स्फीयर ना बना हो सकता है ना। तो उसमें दूसरों का जो दृष्टिकोण है, जो दूसरों का POV है, जो दूसरों का पर्सपेक्टिव है, उससे आप क्यों परेशान हो रहे हैं। डोंट, तोलना वोलना बंद कर दीजिए, वो सब सब्जी वब्जी के लिए है यार, इंसानों के लिए नहीं है। इंसान को तोलना नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात समझना। मेजरमेंट इज फॉर लिक्विड्स, इज फॉर सॉलिड, इज फॉर वेट्स, इट्स नॉट फॉर ह्यूमन बींग्स। वी आर हेयर टू थ्राइव। प्लीज अपने आप को ये सोचना कि यार XYZ का बेटा IIT चला गया, एम्स चला गया, अच्छी बात है, विश देम गुड लक, बट थिंक अबाउट योर सेल्फ कि यार मैं कुछ और कर लूंगा। और कुछ और से मेरा मतलब ये नहीं कि इट इज वर्स ऑफ, वॉट एवर यू आर गुड एट इज समथिंग दैट यू शुड परस्यू होल हार्टेडली। इसमें मैं वो 3 इडियट्स वाला ज्ञान व्यान वो सब मैं आराम से कोट कर सकता हूँ, यहाँ पे फोटो लगा सकता हूँ आमिर खान की, पर बात बहुत ही सिंपल है। आज द प्लेस एट विच इंडिया स्टैंड्स, देयर आर मोर एंड मोर एंड मोर एंड मोर अपॉर्चुनिटीज एवरी डे। सो डोंट जज योर सेल्फ बाय समबडी एल्सेस पैरामीटर्स। वो आप बंद कर देंगे ना, आपका जो वो पॉइंट ऑफ व्यू चेंज होगा, उसके बाद बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है ना सॉल्व नहीं होंगी, डिसअपियर हो जाएंगी। समझ में आ रही है आपको बात। आप प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहे हैं, वो प्रॉब्लम आपने मान रखी है अपने दिमाग में, जैसे आप ये करना बंद करेंगे वो प्रॉब्लम्स गई। समझ रहे मेरी बात। लास्ट थिंग, मैंने जैसे कहा कि मेरे को थोड़ा सा पर्सनल एक्सपीरियंस है इन चीज़ों के साथ। फॉर्चुनेटली मुझे कभी इस किस्म की परेशानी नहीं हुई, बट मैं जानता हूँ लोगों को पर्सनली। जैसे कि मैंने पहले कहा, मुझे ऐसा लगता है, दिस इज़ माई पर्सनल ओपिनियन, इट मे और मे नॉट वर्क फॉर यू। वॉट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट इन लाइफ इज़ बैलेंस, एंड बैलेंस ऑफ दीज 2 थिंग्स। हर काम जो भी आप करें शिद्दत से करें, पूरी जान लगा के करें,
एक चीज सोच के करें, जस्ट बी सिंगल माइंडेड, आई एग्री विद दैट। बट जब वो काम हो जाए या ना हो, या आप ब्रेक ले रहे हो, कुछ भी हो, तो सुकून बहुत ज़रूरी है। अगर सिर्फ जुनून होगा तो फिर दिमाग थक जाएगा ना यार, आप हार मान जाओगे। सुकून अगर होगा तो आप हार नहीं मानोगे। हो सकता है वो लड़ाई आपकी ना हो, आपको दूसरी लड़ाई चूज करनी पड़ती है। आइंस्टीन, वन ऑफ द बिगेस्ट माइंड्स ऑफ ऑल टाइम, सेड इफ यू जज अ फिश बाय इट्स एबिलिटी टू क्लाइंब अ ट्री, यू वुड से दैट इट्स IQ इज 0। ठीक है, तो आपका ट्री या वाटर क्या है वो तो आपको फाइंड करना है। दूसरे ने बोला कि यार वो शर्मा जी का बेटा चढ़ गया जेई का पहाड़, तो आपको भी चढ़ना है, ऐसा तो नहीं है। आप अपना कंचनजंगा ढूंढ लो। समझ में आ रही है बात? तो मैं ब्लेम करने के लिए, या सिस्टम को ब्लेम करने के लिए, या इंस्टीट्यूट को ब्लेम करने के लिए, या सोसाइटी को बुरा बोलने के लिए, सब बोल सकते हैं। मैंने स्टार्ट इस बात से किया कि भयंकर गुस्सा आता है, मुझे तो आता है, भयंकर गुस्सा आता है, बट उस गुस्से का कोई आउटकम नहीं है। ठीक है, तो ये छोटी सी बात करने के लिए मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया। मैं बहुत ज़्यादा सोच रहा था कि वीडियो रिकॉर्ड करूं कि नहीं करूं। आई थॉट कि डज इट मैटर व्हाट अ कैट का कॉन्ट का एजुकेटर इज टेलिंग यू, हु सपोजिटली हैज़ बीन थ्रू दिस या समथिंग। तो जो बीन थ्रू दिस वाला पार्ट है ना, दैट अपील टू मी। आई थॉट कि हो सकता है, जैसे मैंने कहा कि हर किसी को मेरा आइडिया या मेरी बात सहज ना लगे, एप्लीकेबल ना लगे, यूजेबल ना लगे। आई कैन अंडरस्टैंड दैट, आई एब्सोल्युटली अंडरस्टैंड दैट। बट एक इंसान को भी अगर लगा कि हाँ ये बात ठीक है, और अगर उस एक इंसान ने किसी और को बताया जिसको भी बात लगी ठीक है, तो मेरा वीडियो का पर्पस पूरा हो जाएगा। इतनी सी बात है, छोटी सी बात है। कैट एग्ज़ाम डिफ़िकल्ट है, जेई डिफ़िकल्ट है, नीट डिफ़िकल्ट है, यूपीएससी तो महान डिफ़िकल्ट है, बट वो डिफ़िकल्टी आपको सॉल्व करनी है। वो डिफ़िकल्टी सॉल्व हुई नहीं हुई, उससे आपकी कीमत कम ज़्यादा नहीं होती। आप अपने आप को उससे मेजर नहीं कर सकते। बस इतनी सी बात है। जुनून से कीजिए जो भी कर रहे हैं, कैट कर रहे हैं, अपनी इंजीनियरिंग कर रहे हैं, वट एवर यूर डूइंग, डू इट विद एब्सोल्यूट सिंगल माइंडेड फोकस। बट वेन यू गो टू स्लीप, यू शुड गो विद दिस। दैट इज द क्रक्स ऑफ द मैटर। बस इतनी सी बात थी, मैं वीडियो को लंबा खींचना नहीं चाहता। अगर आपको एक सेकेंड के भी लगता है, कुछ भी डाउट है, प्लीज़ पुट इट इन द कमेंट्स। आई विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड टू एज मेनी एज आई कैन। आज के लिए बस इतना सी बात। कल फिर से तैयारी करेंगे, फिर से जुनून पे आएंगे, पर आज सुकून कर लीजिए प्लीज़। गुड नाइट, टेक केयर, बी हैप्पी।